Hello बच्चों, let's read this question. What question says explain grouping of cells in series across a load resistance R and justify its use. So क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज दे रखी है अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस R और हमें उसका यूज बताना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो हमें दे रखा है कि ये आपका लोड रेजिस्टेंसेस है, लेट्स से कैपिटल R, और हमें सीरीज में सेल्स ग्रुप करने हैं। तो मैं ग्रुपिंग जो है वो कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ अल्टरनेटिव अटैच्ड है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ पॉजिटिव अटैच्ड है, फिर अगेन आपका पॉजिटिव अटैच्ड है, फिर अगेन पॉजिटिव अटैच्ड है, और ऐसे करके आपके एन सेल्स हैं टोटल। यहाँ पे आपके पास एन सेल्स हैं और हमें इसका नेट ईएमएफ निकालना है। तो मैं लिखता हूँ नेट ईएमएफ। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर कभी भी ऐसे अल्टरनेट अटैच्ड होते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस करके अगर आपकी कभी बैटरी अटैच्ड होती है तो सिंपल जैसे इसका E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है और ये आपका EN, तो सबके ईएमएफ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट ईएमएफ लिखेंगे, दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। तो फिर हम इसको सिंपल समेशन करके आपका नेट ईएमएफ आ जाएगा। बट इन केस अगर किसी की पोलैरिटी चेंज कर दी, इसका मतलब पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ये है कि ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव है, तो इसके साथ हमने पॉजिटिव ना जोड़ के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया एंड इसका पॉजिटिव ऐसे, मतलब कि हमने पोलैरिटी थोड़ी अलग कर दी। मैं अभी दो ही केस के लिए बता रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि लेट से इस सेल का ईएमएफ E1 है, इस सेल का E2, तो आपके पास जो इस केस में नेट ईएमएफ आने वाला है दिस इज E1 माइनस E2। मतलब इस दोनों का मोड ले लो, जो उनसे भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वाली माइनस कर देंगे। अब आप देखोगे कि जब पोलैरिटी चेंज हुई तो इसमें ईएमएफ को हमने माइनस करा, बट अगर पोलैरिटी अल्टरनेट साइन में चलती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जैसे यहाँ पर है, तो हमने डायरेक्ट सबको ऐड कर देना था। और ये आपके पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज का कंसेप्ट आ चुका है। एंड अब इसका यूज देखते हैं कि यहाँ पे इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का यूज क्या है। कि जो हम ओम्स लॉ में पढ़ा था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब आप जैसे जैसे इसमें सेल्स बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो उसी वजह से आपकी जो करंट की वैल्यू ये भी इंक्रीज होगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब आपके पास पावर सप्लाई भी इंक्रीज होगी, पावर सप्लाई इंक्रीज, करंट इंक्रीज, और इसकी वजह से आपके पास करंट की सप्लाई प्लस पावर की सप्लाई दोनों की इंक्रीज हो जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।